ये पेरेंटिंग बाय टाइप से हमें क्या समझ आता है? व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस? क्या हमें मतलब समझ आता है पेरेंटिंग बाय टाइप? पेरेंटिंग बाय टाइप यानी बच्चों की फितरत के लिहाज से, बच्चों की टाइप के लिहाज से उनकी तरबियत कैसे करें। बच्चे जो हैं वो कितने तरह के होते हैं? 16 तरह के होते हैं। और पेरेंट्स कितने तरह के होते हैं? वो भी 16 तरह के होते हैं। ठीक है ना? तो पेरेंटिंग बच्चों की टाइप के लिहाज से कैसे की जाए, उस पर हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर हम समझ लेंगे तो पेरेंटिंग बाय टाइप आसान हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स पर्सनैलिटी, मैं पेरेंटिंग बाय टाइप की सिग्निफिकेंस आपको बता दूं। आप में से किसी ने बागबानी की है? बागबानी समझते हैं? गार्डनिंग की है? नहीं की? अच्छा अच्छा, आप अगर मनी प्लांट देखा होगा आपने, ग्रीन रंग का है, जिसके लगाने से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, है ना? नाम ही उसका मनी प्लांट रखा हुआ है ना। तो वो मैंने लगाया एक दफ़ा, तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा इसको धूप में लगा देते हैं, धूप पड़ेगी और अच्छा हो जाएगा, पैसे भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो सूखना शुरू हो गया है। क्यों? जो उसकी टाइप है, मनी प्लांट की जो टाइप है ना, उसको धूप नहीं चाहिए ग्रो के लिए। उसकी नर्चरिंग को, उसकी ग्रोथ के लिए उसको धूप की ज़रूरत नहीं है, रोशनी की ज़रूरत है। डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं चाहिए। तो फिर मुझे माली ने कहा इसको धूप से बचाएं तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने गुलाब का पौधा उगाया, तो उसको धूप में रखा तो बहुत अच्छे फूल आ गए उसमें। गुलाब के पौधे में फूल आ गए, तो मैं उसको कमरे में ले गया। मैंने कहा बेगम साहबा ज़रा खुश रहेंगी, फूल देखेंगी, खुशबू आएगी, डांट पीट मुझे ज़रा कम हो जाएगी। तो वो मैं अंदर ले गया तो वो फूल ही मुरझा गया। तो माली ने कहा भाई गुलाब को जो है वो धूप चाहिए, धूप नहीं देंगे तो गुलाब धूप के बगैर नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई हर जो फूल की टाइप है ना, उसकी टाइप के लिहाज से उसको ग्रो करने का तरीका है। जैसे आम है, आम किस मौसम में आता है ना? आप सर्दी में तो आम नहीं आएगा ना, तो उसका एक मौसम है, उसकी एक टाइप है। तो वो एक, इसी तरह कीनू जो है वो सर्दियों में आता है। तो टाइप के लिहाज से अगर हम फूलों और फलों को डील करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमें? हाँ, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, है ना? हर बांस पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए, बांस पौधों को कम पानी चाहिए, बांस को धूप ज़्यादा चाहिए, धूप कम चाहिए। तो ये लीडरशिप या नर्चरिंग का एक एडवांटेज है कि अगर आप जिस चीज़ की नर्चरिंग कर रहे हैं उसकी फितरत को समझ लें, और उसके लिहाज से, अपने लिहाज से नहीं, किसके लिहाज से? उसकी फितरत के लिहाज से, है ना? उसके रंग और उसकी ट्रेट्स के लिहाज से नहीं, उसकी फितरत के लिहाज से कि उसकी टाइप क्या है। टाइप का मतलब फितरत होता है। तो ये होगा कि उसकी नर्चरिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको किसी के पौधे ख़राब करने हो, किसी से बदला लेना हो, किसी को तबाह हो बर्बाद करना हो, किसी के बाग को, तो आप उसके गुलाब को आप छाँव में रख दें, मनी प्लांट को धूप में रख दें, तबाह हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें सही हैं। यानी अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो उसको नर्चरिंग उसकी फितरत के मुताबिक दे दें, वो उसके लाड हो जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। किसी को तबाह हो बर्बाद करना हो, बीमार करना हो, परेशान करना हो, उसकी फितरत के अगेंस्ट चले जाएं। ठीक है ना? वो चाहे शौहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने 5 मिनट में खुशहाली और बर्बादी का एक बुनियादी उसूल सीख लिया। उसकी फितरत को समझना बागबान की जिम्मेदारी है। अगर एक बागबान जिस चीज़ की बागबानी कर रहा है उसकी फितरत पे तवज्जो नहीं देता,
तो वो बागबान सिंसियर नहीं है। मैंने एक माली रखा, वो आके ना सारे पौधों को एक जैसा ट्रीट करता था। मैंने कहा भाई तुम्हें माली का काम आता है? कहता है साईं मैं 20 साल से माली हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई करो। तो मैंने देखा आधे पौधे बहुत अच्छे हो गए, आधे पौधे जो है वो ख़त्म हो गए। फिर मैंने कहा यार तुमने कहाँ बागबानी की है, 20 साल का तुम्हारा तजुर्बा कहाँ? कहता है मैं तो खेतों में जो है ना वो फसल उगाता था। मैंने कहा तुमने तो मुझसे फिर झूठ बोला कि तुम तो बागबानी करते थे, तुम तो फसल उगाते। तो उसको डिफरेंशिएटेड ग्रोथ का नहीं पता था कि कौन सा फूल कैसे उगता है। तो ठीक है जी, ये बात समझ आ गई हमें, एक चीज़ तो सीख ली हमने। ठीक है जी, क्या कहते हैं सर? हैं अच्छा। अब पर्सनैलिटी एक चीज़ होती है शख्सियत। शख्सियत में दो चीज़ें होती हैं, फितरत और नर्चर, यानी नेचर यानी फितरत और नर्चर यानी तरबियत। फितरत जो है ना इसको टाइप भी कहते हैं, इसको टाइप भी कहते हैं। नर्चर का मतलब होता है तरबियत, और इससे इसको ट्रेड्स की सूरत में देखते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की नर्चरिंग, गार्डनिंग या पेरेंटिंग बाय टाइप करें तो कैसे ट्रेड्स पैदा होंगे? नर्चरिंग कैसी होगी? अच्छी होगी। आम है तो मीठा होगा, है ना, कीनू है तो वो भी मीठा होगा। यानी जो जिस चीज़ की नर्चरिंग करेंगे हम उसकी फितरत के मुताबिक, तो वो उसके ट्रेड्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना। और अगर हम उसकी नर्चरिंग उसकी फितरत के अगेंस्ट करेंगे तो उसके ट्रेड्स नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। फल होगा तो फल ख़राब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। ठीक है ना, आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कीड़े तो लगेंगे। एधी साहब ज़बरदस्त ग्रोथ हुई उनकी। तो उनकी माँ के बारे में उन्होंने ख़ुद बताया कि जब मेरी माँ मुझे स्कूल भेजती थी तो 2 आने देती थी और कहती थी कि एक आना किसी को खिला देना और एक आने से ख़ुद खाना। और जब मैं स्कूल से आता था तो वो पहले ये पूछती थी कि किसी को खिलाया कि नहीं खिलाया। अब किस बच्चे की तरबियत ऐसी हो और उसकी टाइप भी वैसी हो, तो उसने तो फिर 17-18 साल में एदी फाउंडेशन ही खोलनी थी। ठीक है ना। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया, एप्पल कंपनी, उसके जो वालिद साहब थे वो उसको खिलौने तोड़ के दे दिया करते थे कि बेटा इसको जोड़ो। तो उसने तो फिर स्टीव जॉब ही बनना था। एक तो उसकी टाइप वैसी थी, प्लस उसको नर्चरिंग वैसी मिली कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के अंदर जाना, देखना, खोलना। तो 19 साल में उसने कंपनी खोल ली। ठीक है। इस तरह 1000 मिसालें हैं। तो एक्सेप्शनल ग्रोथ इंसानों में उसी वक्त होती है जब नर्चरिंग बाय नर्चर हो जाए। ये किताब भी है, नर्चर बाय नेचर। ये नेट से पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है मगर नेट पे मिल जाएगी आप। तो ये हमने एक चीज़ सीखनी है कि हमने बच्चों की टाइप को समझना है और कोशिश करनी है कि हम बच्चों की टाइप के मुताबिक उनकी तरबियत करें। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए कि पौधे, मेरा ख्याल है पौधे या जानवर तो बोल नहीं सकते या उनकी बोली हमें समझ नहीं आती। बच्चों की तो बोलियां हमें समझ आ जाती हैं। तो बच्चे के अंदर से ना उसकी टाइप बोल रही होती है। बच्चे के अंदर से उसकी टाइप बोल रही होती है। तो हम उसको दबा देते हैं, गलत, तुम नहीं कर सकते, गलत कह रहे हो, तुम्हें आता नहीं है, नो नो नो। तो वो फिर डिस्करेज हो के फिर उसकी टाइप बिल्कुल सुन हो जाती है। फिर वो कहता है बस आप जो कह रहे हैं वही सही है। फिर वो, तो ये अगर आपको उसकी टाइप ना भी समझ आए ना बच्चे की, तो कम से कम उसकी बातों से ना उसकी टाइप आप पहचान सकते हैं। वो क्योंकि उसकी ज़ुबान तो हमें समझ आती है ना, तो हम बच्चों की बातों से उनकी टाइप पिक करके उनकी चाहत समझ सकते हैं कि बच्चा चाहता क्या है। बस एक फ़र्क है इंसानों की टाइप्स में और फलों पौधों की टाइप्स में। वो क्या है? वो ये है कि इंसान को अल्लाह ने फ़ैसला करने की सलाहियत दी है, तो हम थोड़ी देर के लिए फ्लेक्स हो सकते हैं।
जबकि जानवर, पौधे फ्लेक्स नहीं, जो हैं वो सोच समझ नहीं सकते। वो आम है तो आम ही रहेगा, कीनू है कीनू रहेगा। जबकि इंसान है, उसकी सिचुएशन है, बोलने वाला है, भाई मौका नहीं है तो चुप हो जाएगा। तो वी आर नॉट बॉक्स। तो हमने अच्छा, आपको ट्रेट्स क्लियर हो गए? ट्रेट्स का मतलब है खुसूसियात। पेरेंटिंग अच्छी होगी यानी बाय टाइप होगी तो अच्छी खुसूसियात आएंगी बच्चे में। अगर आप पेरेंटिंग अगेंस्ट दी टाइप करेंगे तो बच्चा बीमार रहेगा, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन और नाखून चिबाना और स्लो लर्नर और वो जो हम बहुत सारी बातें बच्चों में निकाल लेते हैं तो वो ट्रेट्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव ट्रेट्स उस वक्त आते हैं जब हम नर्चर बाय नेचर करते हैं। अच्छा जी, चलें, तो ये हमें टाइप और ट्रेट समझ आ गए और पेरेंटिंग बाय टाइप भी हमने डिस्कस कर ली। चलें, कोई एक बता दे पेरेंटिंग बाय टाइप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा हमें अगर हम अपने बच्चों की उनकी टाइप के मुताबिक तरबियत करें? क्या फ़ायदा होगा, क्यों करें? ग्रोथ अच्छी होगी, बीमार नहीं होंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। कैसे करें, अब ये मसला है। 3 स्टेप हैं पेरेंटिंग बाय टाइप के, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जो पेरेंटिंग कर रहा है उसको अपनी टाइप बताओ, ठीक है ना, नो योरसेल्फ। फिर बच्चों की टाइप बताओ, ठीक है ना, क्योंकि अपनी कैद से भी तो निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि मे बी बच्चा आपकी टाइप का हो, बच्चा आपकी टाइप का ना हो ठीक है ना। और फिर नर्चर बाय नेचर है। तो ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसमें आप देखें तो 4 एरियाज़ हैं, ये आपके कार्ड में भी हैं 4 एरियाज़। तो ये बेसिकली कार्ल यूंग की डिस्कवरी थी कि इंसान के माइंड में 4 एरियाज़ होते हैं। इनमें प्रेफरेंस को डिस्कवर करने से हमारी टाइप बनती है, ठीक है ना। अच्छा जी, प्रेफरेंस क्या चीज़ है? प्रेफरेंस को समझना सबसे ज़रूरी है। इस पूरे सेशन का फ़ायदा आपको उस वक्त होगा जब आपको वर्ड प्रेफरेंस समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक से उतर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस ये होता है कि उसके लिए मेरे ख्याल है अगर आप छोटी सी एक्टिविटी करें, अपना नाम लिखें किसी भी कागज़ पे जो आपके सामने है। जस्ट राइट योर नेम ऑन एनी पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। आप में से किसी ने उल्टे हाथ से लिखा? अमूमन लोग लिखते हैं, है ना, और बाकी लोगों ने राइट हैंड से लिखा। अच्छा, कैसा लगा लिखने में? कंफर्टेबल लगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा करें कि और राइटिंग भी अच्छी हो गई, अब आप दूसरे हाथ से लिखें, अब कैसा लगा? काम तो वही है, लेकिन चूंकि नॉन प्रिफर्ड हैंड से कर रहे हैं तो मुश्किल लगा और क्वालिटी भी साइन के अच्छे नहीं है। तो प्रेफरेंस का मतलब आपके, इसका मतलब जो प्रिफर्ड हैंड है वो राइट हैंड था। जब आपने राइट हैंड यूज़ किया, प्रिफर्ड हैंड यूज़ किया, तो आपको अच्छा लगा, पहली चीज़, काम अच्छा हुआ, दूसरी चीज़। बस ये 2 बातें याद रखें कि जब भी आप प्रिफर्ड बिहेवियर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सुकून फील होगा और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी उस बिहेवियर की। और जब भी नॉन प्रेफर्ड बिहेवियर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी स्ट्रेस आएगा और क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। वो काम पहली बार में, दूसरी बार में इतना अच्छा नहीं होगा। पहला एरिया है ई और आई, वेरी गुड। इनमें हमने अपने प्रेफरेंस को ढूंढना है ना। दूसरा एरिया कौन सा है? एस और एन। इनमें हमने अपनी प्रेफरेंस ढूंढनी है। तीसरा है टी और एफ और चौथा है जे और पी। इन चारों में जब आप अपनी प्रेफरेंस ढूंढ लेंगे तो आपको एक 4 लेटर कोड मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आपकी टाइप होगी। अच्छा, एक दफ़ा टाइप पता चल जाए तो आगे आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो गूगल में लिखेंगी वो सब कुछ बता देगा, वरना हम काफ़ी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो कोड निकालना, असली यानी सही टाइप डिस्कवर करना, टाइप तो बचपन से ही होती है हमारी और बच्चों की। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो लोग पहले सेशन में थे उनको टाइप पता होगी अपनी,
जो नहीं थे वो उनको पता चल जाएगी। और हमने साथ साथ बच्चों की भी अपने टाइप निकालनी, जितने भी आपके बच्चे हैं उनके नाम लिख लें और उनकी टाइप निकालते जाएं साथ साथ। और साथ साथ हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के बच्चों को कैसे डेवलप करना है, ठीक है ना। पहला डोमेन है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। पहली चीज ये कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन होता क्या है, ये बहुत बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया, और इंट्रोवर्जन स्किन के अंदर की दुनिया। हर आदमी दोनों दुनियाओं में रहता है ना। जब मैं सोच रहा हूँ मुझे कल क्या करना है, मैं इंट्रोवर्जन में हूँ। मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रोवर्जन कर रहा हूँ। तो ये टाइप नहीं है, बिहेवियर इज नॉट टाइप। टाइप क्या है? टाइप है प्रेफरेंस। आप पूछेंगे कमर साहब आपको मजा किस में आता है? आपको अभी बातें करने में ज्यादा मजा आ रहा है या तन्हाई में सोचने में मजा आता है? और आपने अपने बच्चों में भी देखना है कि मेरा बच्चा जब दुनिया से इंटरेक्ट करता है तो वो ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है या अकेले में एंजॉय करता है। अच्छा, जो काम आदमी एंजॉय करेगा वो ज्यादा करेगा या जो काम में उसको तकलीफ होगी वो ज्यादा करेगा? तो अब आपने बच्चे को देखना है वो ज्यादा क्या कर रहा है, ई ज्यादा कर रहा है या आई ज्यादा कर रहा है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो तन्हाई पसंद है, बोलने के मौके पे भी वो चुप रहना पसंद करता है, तो वो आई की तरफ जा रहा है। आधी दुनिया आई है, आधी दुनिया ई है। तो आई होना ई होना कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, ये तो फितरत है। तो आपने अपनी फितरत भी पहचाननी है और बच्चे की भी। अमूमन अगर माँ बाप आई हो और बच्चा ई हो तो क्या होगा घर में? माँ बाप कहेंगे आई लोगों को ना बहुत शोर शराबा पसंद नहीं होता। अब ई बच्चा तो शोर करेगा, वो तो ई को ई डेवलप कर रहा है ना, वो तो बहुत शोर करेगा। वो चाहेगा कि उसका ई और डेवलप हो जाए। तो माँ बाप बोलेंगे शोर बंद करो, शोर बंद करो। तो वो उसका ई डेवलप होने से रह जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम हो जाएगा। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी बच्चे से कम्युनिकेट करें तो देखें उसको हम डिस्करेज तो नहीं कर रहे कहीं, है ना, उसकी टाइप को हम, और अपने आप को भी समझें कि आप क्या हैं, है ना। तो आई बच्चे जो हैं वो अकेले पढ़ना चाहते हैं, ई बच्चे जो है वो ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं। क्लासरूम में अगर टीचर सवाल पूछें तो आई बच्चे जो हैं वो जवाब पता भी हो तो वो देना नहीं चाहते, कहते हैं हमें ई करना पड़ेगा ना। आई बच्चों को ई करना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं बस टीचर हमसे ना पूछें, लिख के दे देंगे, हम बोलना नहीं अच्छा लगता। तो आधी दुनिया आई है, तो आई होना अगेन मैं कहूँगा कि कोई बुरी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बच्चे की ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका खुद पे एतमाद मुतज़लज़ल ना हो, उसकी सेल्फ इस्टीम डैमेज ना हो। तो अच्छा, इसमें एक तो है डेवलपमेंट में ये कि डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा ई है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही भी सोचे समझे बगैर ही बोले जा रहा है। तो अब आपने थोड़ा सा उसको सिखाना है कि बेटा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, वेल डन, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, है ना, बैलेंस करें, चुप रहना भी ज़रूरी है ना। तो पहले उसकी टाइप डेवलप करें फिर बैलेंस करें। पहले साइकिल चलाना सीखें और फिर अच्छा चलाना सीखें। पहले गाड़ी चलाना सीखें और फिर अच्छी गाड़ी चलाना सीखें, ठीक है ना। तो ये बच्चों को और ख़ुद को हमने देखना है कि हम ई हैं कि क्या हैं। तो आपको ई और आई समझ आ रहा है? आप सबको अपना आइडिया हो रहा है कि कौन ई है कौन आई है? बच्चों को पहचान लेंगे। आइंस्टाइन और न्यूटन क्या थे, इकबाल, ये सब क्या थे? इंट्रोवर्ट थे, आई थे। ई बच्चा चाहेगा कि अपने दोस्तों के साथ रहे, आई बच्चा चाहेगा कि थोड़ा ज़्यादा तन्हाई रहे।
अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें खुशी हमेशा अपने प्रेफरेंस को प्रैक्टिस करके मिलती है। मछली है ना, उसकी फितरत है तैरना, तो उसको खुश्की में सुकून नहीं मिलेगा, उसको तैर के ही सुकून आएगा। हम कहें भाई थक गई होगी मछली, पता नहीं कब से तैर रही है, थोड़ा सा खुश्की में रख देते हैं, तो ये उसके साथ नेकी नहीं जुल्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कि हमारी भी जो टाइप हो, अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपनी टाइप को प्रैक्टिस करना है, और अगर हमने बच्चों को भी खुश रखना है तो उनको उनकी टाइप प्रैक्टिस करने दें। ई बच्चे ई करना चाहते हैं, आई बच्चे आई करना चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसमें ये कि पहले अगर बच्चा ई है तो पहले उसका ई डेवलप करें, क्योंकि प्रेफरेंस को डेवलप करना आसान है। अच्छा, उसके बाद फिर उसको आई भी सिखाएं। जैसे बोलना है, अगर बच्चा ई है तो उसको पहले बोलना सिखाएं, फिर उसको लिखना सिखाएं। अगर बच्चा आई है तो पहले उसको लिखना सिखाएं। अगर बच्चा आई है तो पहले उसको लिखना है, क्योंकि लिखना और सुनना जो है ये आई टैलेंट्स हैं, आई गिफ्ट्स हैं। बोलना ई गिफ्ट है, तो ई के गिफ्ट अलग हैं, आई के टैलेंट्स अलग हैं। तो वो आपको इंशाल्लाह आराम से पता चल जाएंगे। पहचान तो आप लेंगे। मैं बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो कुछ लोग हैं जिना आई थे, अल्लामा इकबाल भी आई थे, डॉक्टर साहब ई थे, इमरान खान ई हैं, ई। यानी थोड़ा सा हम कोशिश करें कि आज के बाद जब हम माशरे में जाएं तो कोई शख्स को भी ना बख्शे नहीं, उसकी टाइप ज़रूर गैस करें। और ये आसान है ना, 4 ही एरियाज़ में हमने देखना, ई है कि आई है, एस है कि एन है, टी है कि एफ है, जे है कि पी है। तो ये स्किल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्किल आपकी शार्प होती चली जाएगी। तो उससे फिर आपको ना सिर्फ अपने बच्चे अच्छे समझ आएंगे, बल्कि अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और बाकी लोग भी समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, जरदारी साहब माशाल्लाह जो हैं वो आई हैं, नहीं आई हैं, ये भी आई हैं, ये ई हैं, ई ई ई आई आई। मेरा ख्याल है मैं इनसे मिला नहीं, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये ई थे। आई, शेक्सपियर आई, आई आई। तो आई लोगों ने भी बड़ा काम किया है दुनिया में, और ई लोगों ने भी बड़ा काम किया, मगर दोनों के काम डिफरेंट हैं। मे बी आप कुछ लोगों को जानते हो, कुछ को नहीं, मगर आई है ये ई है, ये भी ई है, ई लोगों के ऑक्यूपेशंस भी अलग होते हैं, आई के ऑक्यूपेशंस अलग होते हैं। ई ई ई ई आई। बाबर आजम आई है, आई ई आई ई ई ई ई ई ई हैं ये सब लोग, आई। अच्छा जी, तो सेकंड एरिया है एस और एन। सेकंड एरिया जो है वो है एस और एन। एस और एन जो हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि ये परसेप्शन मेथड है, सीखने के तरीके। एस कहते हैं 5 सेंसेस से सीखना, और एन कहते हैं 6 हिस्से सीखना। और ये दोनों सलाहियतें अल्लाह ने हर एक को दी हुई हैं, है ना। जैसे राइट और लेफ्ट हैंड तो सबके पास है। तो एस और एन को इस्तेमाल करना टाइप नहीं है। हमने देखना है कि हम टाइप क्या है, प्रेफरेंस क्या है हमारी। एस भी हर आदमी यूज़ करता है और एन भी हर आदमी यूज़ करता है, मगर हमने ये ढूंढना है कि हमारी या किसी की प्रेफरेंस की, हमारी या हमारे बच्चों की प्रेफरेंस क्या है, और जो उसकी प्रेफरेंस होगी उसमें उसको मज़ा आएगा तो वो बार बार इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो वो उसकी टाइप बन जाएगी। अच्छा जी, तो एस लोग जो हैं, जो लोग एस प्रेफर करते हैं, एस क्या है 5 सेंसेस से सीखना, एन है 6 सेंसेस से सीखना। जो एस लोग होते हैं वो
क्योंकि एस हो ही प्रेजेंट में सकता है ना। अब देखें ना, एस जो है वो प्रेजेंट में हो सकता है। अब मुझे किसी चीज़ को छूना है तो मैं फ्यूचर में तो नहीं छू सकता, हाल में ही छूंगा, या मैंने जो कल छुआ था उसको याद कर सकता हूँ। तो सेंसिंग इज यूज टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट एंड रिकॉल द पास्ट। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिंग में इंजॉय करें, ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जो बहुत ज़्यादा सेंसिंग में इंजॉय करें, उनकी प्रेफरेंस सेंसिंग हो, वो कैसे नज़र आएंगे? वो हमें हरकत करते हुए नज़र आएंगे। चूँकि सेंसेस को इंगेज कर, आदमी को अपनी टाइप प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है ना, वो हमें एक्टिव नज़र आएंगे और एक्शन ओरिएंटेड नज़र आएंगे। बातों में उनके हाल होगा, वो क्यों और ये सब नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे क्या करना है और कैसे करना है। प्रोसेस पूछेंगे आपसे, एक दफ़ा उनको प्रोसेस समझ आ जाएगा तो वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बच्चे अमूमन माँ बाप को ज़्यादा इस लिहाज से तंग नहीं करते कि क्या होगा, इससे कैसे होगा, ये क्या होगा। वो पूछते हैं बाबा क्या करना है, अच्छा फिर बताएं कैसे करना है, वो फिर करने में लग जाते हैं। एन बच्चे जो हैं वो पहले पूछेंगे क्यों करना है ना, उसको एन का जवाब चाहिए। एन लोगों को कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पसंद होते हैं, फ्यूचर विजन पसंद होता है, इमेजिनेशंस पसंद होती हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा रहना चाहते हैं। एस लोग जो हैं ये सिस्टमेटिक चलना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। एन लोग कहते हैं पहले बिग पिक्चर हमें बताएं, पहुंचना कहाँ है, क्यों करना है काम, फिर कैसे करना है। एस कहते हैं क्यों को छोड़ो, बस शुरू करो काम, है ना। उनका ज़्यादा जोर जो है वो डिटेल्स के ऊपर होता है। तो अल्लामा इकबाल क्या होंगे, एस होंगे एन होंगे, एन, है ना। और परवेज़ मुशर्रफ या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग एस हैं, इमरान खान भी एन है। तो एन लोग ज़्यादातर इमेजिनेशंस में रहना चाहते हैं। तो हम बच्चों की ड्राइंग से भी पहचान सकते हैं कि ये एन है कि एस है। पिकासो एन है, रैम्ब्रेंट जो था आर्टिस्ट वो एस है। तो आप लोगों को अपनी टाइप समझ आ रही है, मार्क करते जाएं उसके अंदर और अपने बच्चों को भी मार्क करते जाएं। एस बच्चों को एस करने का मौका दें, यानी उनको आप मुख्तलिफ काम कराएं, उसमें उनको इनकरेज करें। एन बच्चों को एन करने का मौका दें, ड्राइंग बनाना चाहेंगे, इमेजिनेटिव स्टोरीज़ पढ़ना चाहेंगे, पजल्स खेलना चाहें, यानी एन की बिल्कुल अलग लाइफ होती है। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब माँ बाप एस हो और बच्चा एन हो, या माँ बाप एन हो और बच्चा एस हो, वो निगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से फिर जो है ना वो एवरेज बच्चे पैदा होते हैं, मीडियोकर, बस वो बी ग्रेड आ गया खुश हैं। एक्सेप्शनल बच्चे फिर वो नहीं बनते। तो उनको एक्सेप्शनल बनाना है तो उनकी टाइप को अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें और फिर उनको आगे ले जाएं। थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चा आपका है ना। तो आपने, और रोज़ाना आप बच्चे के साथ हैं, तो आपने देखना है कि ई है कि आई है। तो आप अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन फोकस करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये है ई, मिसाल है। फिर आप सेकंड पे आ जाएं, यार ये एन है कि एस है। सोचते रहें, मुख्तलिफ सिचुएशन में आप उसको एनालाइज करें। तो यहाँ तक हमें समझ आ रहे हैं, एस समझ आ रहा है और एन समझ आ रहा है। अब हम आ जाएं जल्दी से टी और एफ के ऊपर। देखिए टी और एफ भी बहुत आसान है। टी कहते हैं ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, या अपने जज्बात और सामने वाले के जज्बात को हटा के, डिटैच करके लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, इंसाफ पे फैसले करना, लॉजिक पे फैसले, ये है टी। एफ क्या है, अपने और सामने वाले के जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रख के फैसला करना, अकोमोडेटिंग फीलिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ पीपल। 80% मर्द दुनिया में टी प्रेफर करते हैं, पैदाइशी टी होते हैं, और 80% ख़वातीन एफ होती हैं।
मगर 20% मर्द भी एफ होते हैं और 20% खवातीन भी टी होती। तो अब हमने देखना है कि हम क्या हैं और हमारे बच्चे क्या हैं। ज़हीन कौन ज़्यादा होगा, आईक्यू किसका तेज होगा बच्चे का, टी का एफ का? हाँ, टी का है ना। आईक्यू इज लॉजिकल और बहुत ही खुश इखलाक और सॉफ्ट कौन होगा, एफ है ना। ईक्यू और आईक्यू ये नेचुरल, दोनों अच्छी चीज़ें। टी समझ आ रहे हैं हमें? टी कहते हैं नफ़े वाले सौदे करना, लॉजिकल, दैट मेक्स सेंस, है ना। हाँ, डिसीजन दैट मेक्स सेंस। 2 रुपये खर्च किए, 2.25 आने चाहिए। 2 रुपये खर्च किए, 1.5 रुपये आ रहे हैं, ये मेक नो सेंस, है ना। लेकिन एफ में ये सब चलता है ना, कि 2 में से 1 गया तो एफ में 0 हो जाता है और लॉजिक में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों को समझना है कि अमूमन ये समझना भी इतना आसान नहीं है। टी के लिए एफ करना मुश्किल होता है, टी लोगों को एफ करना मुश्किल होता है, और एफ लोगों को लॉजिकल सोचना मुश्किल होता है। एक तो पहले हम देखें कि हम क्या हैं, है ना, और फिर अपने बच्चों को पहचानें कि उनकी क्या टाइप है, ठीक है ना। बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है? हु इज़ ईजी टू ब्लफ, है ना। इमरान खान की कल की परसों की तकरीर में था ना कि मैंने सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया वो लोगों पे भरोसा करने पे उठाया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि मैं हर एक पे फ़ौरन भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे उसने मना किया था कि तुम सियासत में मत जाना, तुम्हारे जैसे आदमी का वहाँ काम ही नहीं है। तो वो यानी एफ लोग अमूमन जो है ना वो फ़ौरन ट्रस्ट, जो चीज़ सामने आई भरोसा कर लिया। अच्छा, टी लोगों में एनालिसिस नेचुरल होती है, वो एनालाइज करते हैं पहले, यार ये जो चीज़ आ रही है, ये जो बंदा कह रहा है, ये इसकी कोई चांस है भी कि नहीं। तो एफ लोगों में वो एनालिसिस नहीं होती। एफ लोगों के दिल देख रहे होते हैं, वो चाह क्या रहा है। टी लोगों की सोचें पढ़ रहे होते हैं, ये सोच क्या रहा है। ये नेचुरल है, ये टैलेंट है, ये आप। तो पहले हम देखें कि हमारी क्या टाइप है, फिर हम देखें कि हमारे बच्चों की टाइप क्या है। तो हमारे बच्चे अगर एफ हैं तो एफ में इनकरेज करें उनको, ताकि उनका एफ, उनको सिखाएं कि एफ का फ़ायदा क्या है। बेटा, मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का एहतराम करना, वालिदैन का एहतराम करना, रिश्तेदारों का, दोस्तों की, ये रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं हमारी, है ना। ये बच्चों को एफ सिखाएं, और टी को पहले टी में इनकरेज करेंगे, बेटा लॉजिक भी बहुत ज़रूरी है, होशियारी भी बहुत ज़रूरी है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन फिर एफ को टी सिखाएं। ये हो गई बैलेंसिंग, कि बेटा सही है, बहुत अच्छी है, मोहब्बत करें, रिश्तेदारी करें, दोस्ती करें, लेकिन देख के करें, कोई धोखा ना दे, हर एक पे भरोसा नहीं करते। तो एफ बच्चों को टी सिखाएं, फिर टी बच्चों को एफ सिखाएं। अपनी टाइप समझ आ रही है, टी है कि एफ है? अच्छा, ये टाइप चेंज नहीं होती, तो एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर आसान है। फिर आप, और टाइप पता हो आपको अपनी या किसी की, तो 80% बिहेवियर तकरीबन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस बंदे का, बग़ैर उससे मिले। और ये नहीं कि एक एज का, पूरी ज़िंदगी का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको बच्चों की टाइप पता होगी ना, तो आप उनको मोबाइल से भी दूर कर सकते हैं। देखें ना, मोबाइल उनको सब कुछ दे रहा है, एफ भी दे रहा है, टी भी दे रहा है, ई भी दे रहा है, आई भी दे रहा है। हम लोग नहीं दे पाते, तो बच्चे हमारे सामने बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। अबे अब्बा जान आए, थोड़ा मिल लो, नहीं, उस वक्त भी मोबाइल चाहिए उनको। तो ये चैलेंज हमारे बढ़ गए हैं कि हम बच्चों को इतनी अट्रैक्शन दे सकें कि वो मोबाइल छोड़ के कहेंगे नहीं, हमें अम्मा के पास बैठना है, अम्मा से बातें करनी है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा कि हम उनकी प्रेफरेंस को पकड़ लें और वो उनकी प्रेफरेंस को इंगेज करें। अच्छा, उल्टा हो रहा होता है, हम हर वक्त जो है ना वो बादशाह बने होते हैं घर में ना, नहीं बेटा ये करो, ये सही है, ये गलत है। बच्चा कह रहा है अम्मा आइसक्रीम खाना है, नहीं आइसक्रीम नहीं खाना है, तुमने ये खाना है। उसकी हर बात को हम जब नलीफाई करेंगे तो वो दूरी होगा ना हमसे। तो हर वक्त हमने मुनसिफ नहीं बनना। पेरेंटिंग इज़ अ एफ रोल, एफ रोल है ये, जजमेंटल रोल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का रोल है। हम उसको अंडरस्टैंड करें, पहले कनेक्ट करें और फिर डेवलप करें, फिर गाइड करें। तो टाइप हमें बच्चों से कनेक्ट होना सिखाती। अगर आप टी हैं और बच्चा एफ है, कैसे कनेक्ट होंगे?
टी से कनेक्ट होगा एफ से, एफ बच्चे की टाइप पे आना पड़ेगा हमें। आई टी, हाँ आई एन टी पी हो सकती है, आई एन टी पी आई एन टी जे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो पजल होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये कौन से एफ बच्चे जल्दी सॉल्व कर लेंगे? टी बच्चे। हाँ तो कोई बात नहीं, यानी एफ लोग नहीं तो एफ सीख लें टी से, मगर वो टी का टैलेंट है। तो बच्चों की अगर हमें टाइप पता चले ना, तो उनको टाइप रिलेटेड गेम्स खिलवाएं ताकि उनकी टाइप इवॉल्व हो, उनको नए नए तजुर्बे करने की अपॉर्चुनिटीज़ दें उनको ना। दूरअंदेशी किस में होगी? टी में, एफ में? हाँ, दूरअंदेशी टी का गिफ्ट है, टी का टैलेंट है। चौथा डोमेन क्या है? जे और पी। देखें इसकी डेफिनेशन हम समझ लें कि जे कहते हैं जजिंग लाइफ स्टाइल। जे का मतलब जो अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और पी लोग अपनी दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मसलों की तलाश में रहते हैं, मसले ढूंढते हैं और उनको हल करते हैं, और जब तक वो मसले हल ना हो पी लोगों को चैन नहीं आता। तो बिल्कुल अलग होते हैं पी लोग। आधी दुनिया पी है, आधी दुनिया जे है। जे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, नेचुरल गिफ्ट है अल्लाह का। गोल सेट करेंगे, प्लान करेंगे, अचीव करेंगे। जब तक अचीव नहीं कर लेंगे उनको चैन ही नहीं आएगा, ठीक है ना। और पी लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तजस्सुस बहुत होता है उनमें, और जब तक उस प्रॉब्लम का हल ना ढूंढ लें उनको चैन नहीं आता, है ना। वो सॉल्यूशंस के तलाश में रहते हैं और प्रॉब्लम उनको एक्साइट करती है, प्रॉब्लम से एकदम खुश हो जाते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो अब आपने देखना है कि आप क्या हैं। पहले तो मियाँ बीवी में अगर गड़बड़ हो, यानी एक जे हो और एक पी हो, तो वहीं बहुत सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो हम आपस में ना लड़ें, है ना। यानी क्योंकि जे अगर कोई भी एक जे है तो वो चाहेगा कि हर काम, पूरा घर जो है वो ऑर्डर में रहे, कोई चीज़ गलत ना हो, इधर की चीज़ उधर ना हो, उधर की चीज़ इधर ना हो, कोई चीज़ लेट ना हो, है ना जी। चाहे वो बेगम हो या मियाँ। और बेगम या मियाँ कोई एक पी है, उसका तो अपना स्टाइल है भाई, ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना कपड़ों का पता, हर चीज़ फ्री स्टाइल चल रही है। तो एक दूसरे को डिस्करेज ना करें, है ना। वो दोनों की रिलेशनशिप के लिए भी, क्योंकि ये दोनों नेचुरल, ये फितरत हैं दोनों। आइंस्टाइन पी था, उसको किसी ने कहा तुम्हारा टेबल बिखरा रहता है, कहता है कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन एवरी मेस। कहता मुझे पता है मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है, मुझे ये मेस नहीं लगता। लोगों ने कहा यार तुम तो तुम्हारा ना सोने का पता, तुम्हारे ना कोई उठने का पता। कहता है हाँ, आई वर्क 24 आवर एंड आई प्ले 24 आवर। ना मेरा जब दिल करता है मैं खेलता हूँ, मेरा दिल करता है मैं। ये पी का लाइफ स्टाइल है। तो अगर आप में से कोई एक पी हो तो उसको पागल मत समझें, ये भी एक वे ऑफ लिविंग है। आधी दुनिया पी है भाई, क्या करें। तो ये इससे बड़ा लोग हर्ट होते हैं, एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं और उससे फिर घर खराब होते हैं। तो पी लोग जो हैं ये गो विद द फ्लो होते हैं, फ्लेक्सिबल। जे लोग जो हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और प्लानर होते हैं, मैनेजर होते हैं। और इसी तरह से बच्चे भी होते हैं, जे बच्चे होते हैं और फिर पी बच्चे होते हैं। जे बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, पी ज़रा खिलंदड़े ज़्यादा होते हैं, उनको हर वक्त खेलना होता है। तो खेलने दें, ठीक है, कम से कम उनकी सेल्फ स्टीम बचा के रखें कि बेटा तुम ठीक हो, यू आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि वो बेस्ट है। हम ही उसे बीमार कर देते हैं, हम ही पेरेंट्स ही बच्चों को जो है ना वो कह के तुम सही नहीं हो, तुम्हें ये खराबी, तुम्हें ये खराबी, तुम्हें। आप अगर बच्चों की टाइप निकाल लें या अपनी टाइप निकाल लें तो पूरी किताबें हैं नेट पे, या यहाँ से भी आप कुछ दिनों में मिल जाएंगी। इतना कुछ टैलेंट अल्लाह ने हर टाइप को दिया हुआ है, एक दो नहीं, अरे सैकड़ों गिफ्ट्स हैं जो अल्लाह ने फ्री में दिए हुए हैं हर टाइप को।
और ये टाइप मालूम होते ही पता चल जाते हैं। जे लोग ऐसे होते हैं, यस नो। और पी लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स की तलाश में रहते हैं, इधर मिला इधर चले गए, उधर उधर मिला उधर चले गए। तो आप लोगों को अपनी टाइप समझ आ रही है? आप में से कौन जे कौन पी? अब तो चारों लेटर्स मिल गए ना आपको, सबको अपनी टाइप पता चल गई। जबर उसमें मार्क कर लें, अपनी तो मार्क कर लें, और फिर मैं 2-3 लोगों को गैस करना भी सिखा देता हूं ताकि आपको। अल्लामा इकबाल की टाइप बताएं, कौन बताएगा इनकी? चले इनको भी नहीं जानते। INFP थे, डॉक्टर साहब की टाइप क्या होगी? नहीं, ये ई थे, ENFP। हाँ सही है। इमरान खान की टाइप बताएंगे तो बहुत भी। देखिए, टाइप बताने के लिए बिहेवियर देखना होता है। जो बिहेवियर आदमी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हो, इसका मतलब वो उसकी टाइप है। इमरान खान क्या टाइप है इसकी? ई, फिर अब देखिए, डैम या तो अयूब खान ने बनाया था या इसने बनाया। डैम क्यों? डैम का फायदा फौरन तो नहीं होता आपको, फ्यूचर में। पौधे कौन लगाएगा? N लगाएगा, S लगाएगा? N, वो भी बिलियन ट्री, 1-2 नहीं लगाए। तो ये क्या है? N हो गया। थर्ड लेटर क्या है? T और F। ये T है, F है? F है, T नहीं है इसकी। T बिल्कुल भी नहीं चलता इसका, यानी कम है, एनालिसिस ट्रस्ट करता है। J P है? जे है जे जिद्दी आदमी है, काम करना है तो करना है। जिद इसी से आती है, जे लोगों में जिद आती है कि चूंकि वो उनके लिए फ्लेक्सिबल होना आसान नहीं होता। गुड। ENFJ। मुशर्रफ की टाइप बताएं, क्या E है I है? E। S है N है? S। N नहीं है, S है। T है F है? T। J है P है? J। इस तरह ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सबकी टाइप आ जाएगी। ये इट्स वेरी इजी, किसी की भी टाइप निकालना इन 16 में से बहुत आसान है। और बाबर आजम की टाइप बताएं क्या होगी? I S। N लोग तो चक्का चक्का लगाएंगे, S लोग रोक रोक के खेलेंगे, ये रोक रोक के खेलता है। ISTJ। अब इसकी इंटरव्यू सुने, हर इंटरव्यू में ये प्लानिंग की बात करता है कि आई प्ले विद अ प्लान। ISTJ। ISFJ। बहरहाल तो ये हम लोगों की टाइप निकालने की हमने प्रैक्टिस कर ली। आपको अपनी टाइप पता चल गई। अपने बच्चों की टाइप निकाल लेंगे हैं? थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना, देखिए टाइम लगेगा, निकल आएगी। बहुत मुश्किल हो तो यहाँ किसी से रब्ता कर लें, मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ किसी दिन यहाँ ले आएँ, असेसमेंट करा लें बच्चे की, और फिर बच्चे को उसके लिहाज से आप लेके चलें। ठीक है जी? हैं कुछ पूछना है? चलें एक दो इन सब लोगों की टाइप बताएं। चलें, ये नहीं, इन लोगों की टाइप बताएं। इन सब की एक टाइप है। I N T P। ये सब INTPs हैं। ये दोनों क्या हैं? ISFJ। ISFJs हैं, वेरी गुड। ISFP हैं ये इन सब की टाइप क्या है? ENFJ। तो ये आसान चीज़ है, टाइप कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमने बेसिक्स कवर कर ली हैं टाइप की, अपनी टाइप सबको समझ आ गई।